नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की लेकर अतिथि पत्रकार अजय खाफरे ने कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर से राय जानी। गौरतलब है कि ठाकुर इनसे और सार्वजनिक मुद्दों मुखर रहते हैं। देर खबर MP9 पर। आज जो शिक्षा का हब बनता जा रहा है, यहाँ जो ग्रामीण बच्चियाँ आती है, पढ़ने आती है, वो अच्छे कॉलेजों के उससे आती है, लेकिन यहाँ आकर मालूम पड़ता है कि वो फर्जी कॉलेजों के चंगुल में फंस गई है। फीस भी देती है, बावजूद उसके उनको फर्जी कॉलेज मिलते हैं जहाँ पे न मान्यता होती है और न ही वहाँ कोई पढ़ाई का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हो पाता। उसके बाद भी उनको मान्यताएं मिल जाती है कॉलेजों को, और ये कॉलेज वाले जो संचालक है ये बच्चों को पढ़ने के नाम पे फर्जी रूप से छात्रवृत्ति भी इनकी हड़प जाते हैं, खुद पैसा भी ले लेते हैं। ऐसे ही CBI में कई जो कॉलेज है वो अयोग्य घोषित किए गए। पूरे धार जिले की बात नहीं करें, हम पूरे MP की बात करें, लेकिन हालांकि हम प्रॉपर धार की भी बात करें तो यहाँ के भी सारे में से अधिकांश कॉलेज अयोग्य है। जहाँ पे कॉलेज है लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जो कि होना चाहिए उनके हिसाब से। आज इसी सब मुद्दों पर हमारे साथ एक तो वरिष्ठ वकील अपने अजय ठाकुर जी, जो कि जिला कांग्रेस के प्रेस प्रवक्ता भी है, आज हमारे बीच अपनी राय रखेंगे। चूँकि ठाकुर जी हमेशा अपने सामाजिक मुद्दों पर राय रखते हैं, तो आज इनसे ही पूछेंगे इन कॉलेजों के बारे में। सर, आजकल की ये स्थितियाँ हो गई हैं कि गरीब हमारे आदिवासी लोगों को हमारे धार जिले में नर्सिंग कॉलेज के नाम पर जो लूटा जा रहा है, एक तरीके से बेचारे ग्रामीणों को झूठा प्रलोभन दिया जाता है, बाहर से बुलाया जाता है, यहाँ रूम लेकर के वो बच्चे रहते हैं। बच्चियाँ कोई भी हो यहाँ आकर के रहते हैं। उनका ये उद्देश्य होता है कि हमको नर्सिंग कर लेंगे, हमको जॉब मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हमारा कमा लेंगे, जो गरीबी में हमारे परिवार रह रहे हैं उनको हम दूर कर लेंगे। पर शिक्षा के नाम पर जो भू माफिया जो चला आ रहा है, शिक्षा माफिया जो चला आ रहा है, ये BJP सरकार की एक तरह से जब से शासन में सरकार आई है, जब से शिक्षा के स्तर पर माफिया बना हुआ है। पहले में आपने देखा होगा कि व्यापम बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, हर स्तर पर उसमें भी जांचें हो चुकी हैं। पर ये किसी न किसी तरह से इसको अपना पूरा माफिया तंत्र सक्रिय करते हुए ये बच्चों की पढ़ाई के नाम पर पे अपना खुद का तंत्र इन्होंने मजबूत कर लिया है। धार में हमारे नर्सिंग कॉलेज के नाम पर पे बहुत सारे तो ऐसे कॉलेज हैं जो जगह जगह पर सिर्फ बोर्ड लगा के, जब जांचें होती है तो जगह जगह बोर्ड लगा के दूसरे स्कूलों को अपना कॉलेज बता देते हैं। उनके ज़मीन पर कागज का कॉलेज ही नहीं। और बेचारे गरीब बच्चे, जो गरीब आदिवासी वर्ग के, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे, जो दूर दूर से आकर के यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, और जो जब एडमिशन ले लेते हैं और जब उनको उस हकीकत को पता चलता है तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर अपन बात करने जाते हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने जाते हैं, तो पूरा चूँकि यहाँ से लेकर के, जैसे अभी हाल आप कह रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज में चूँकि अब CBI के लोग ही इन्वॉल्व हो गए हैं। उन्होंने ही एक अपना तंत्र बना रखा है, एक अपनी चैनल बना रखी है, नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी चैनल उनकी गठित थी, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार था। जिस कॉलेज का मालूम पड़ता था उससे नीचे से लेकर ऊपर तक था, पूरा पैसा वो लेते थे, बांट दिया जाता था। वो ये नहीं देखते थे कि नर्सिंग में क्या हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, बच्चों की एग्ज़ाम ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, उनका रिजल्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनको तो उनका सीधा काम था कि उनका पैसा ले ले और काम कर ले और इनको क्लीन चिट दे दे। आज भी मैं कहना चाहूँगा कि धार के अंदर आज भी अगर जाँच कर ली जाए तो कई सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जो सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं, जो कॉलेज ही नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर रिकॉर्ड है यहाँ पर, ये कई सारे इस तरह के। एक मुद्दा और ये भी समझ में नहीं आता है कि ये बरसों से हो रहा है। ऐसा कोई आज का ये वो नहीं है कि नर्सिंग कॉलेज कोई आज ही खुला है, आज ही कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। ये बरसों से छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, ये संज्ञान में क्या प्रशासन के अभी तक आ ही नहीं था। साहब, होता क्या है कि हर आदमी को यहाँ पर एक बात बड़ी मोटी देखने में आती है कि जो भी अगर कहीं आया है तो उसको अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा चाहिए होता है। मैं तो मानता ही नहीं कि प्रशासन के नॉलेज में ये बातें नहीं होगी, नेताओं के नॉलेज में ये बातें नहीं होंगी, सरकार के नॉलेज में ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि इनका पूरा तंत्र मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, प्रशासन से लेके, जो इनकी रैंक सचिव से लेके नीचे तक के लोग जब इसमें इन्वॉल्व हैं। अरे भाई, CBI का आदमी बिक गया तो दूसरों की क्या कहा जाए। या वहाँ पर जिस तरह से व्यापम घोटाले को इनने पानी फेरा था, कईयों छात्रों का भविष्य अंधर में कर दिया, कईयों को इन्होंने पैसे ले लिए, कईयों की इनकी रिश्वतें ले ली, उनने सब कर दिया, और छात्रों का पूरा भविष्य खत्म करते हुए इन्होंने इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। और BJP सरकार की तो नीति है, जनता को प्रलोभन दिखाओ, जनता को दो कि हम ये दे रहे हैं, ये शासन हम दे रहे हैं, ये छात्रवृत्तियाँ हम दे रहे हैं, आपका उपयोग में आए ना आए, हमारे नेताओं के उपयोग में आ जाना चाहिए, हमारे अधिकारियों के उपयोग में आ जाना चाहिए। कॉलेज चले ना चले हमको कोई लेना देना नहीं है। ज़मीनी हकीकत बिल्कुल शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है।
कागज़ों पे सारे काम होते रहना चाहिए। लोग परेशान हो, बच्चे परेशान हो, उनके माता पिता परेशान हो, पढ़ लिख पाए नहीं पाए, हमारे प्रदेश की ग्रोथ हो पाए नहीं हो पाए, उनसे इन सब चीज़ों से उनका कोई किसी तरह से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें तो उनका नैतिक फ़ायदा दिखता है और वही वो चाहते हैं। जो प्रदेश प्रतिपक्ष नेता है उमंग जी सिंघार, इन्होंने कहा था कि कॉलेज भी फर्जी है, डिग्री भी फर्जी है, लेकिन मरीज तो ओरिजिनल होते हैं। साहब ये बात तो सही कही ना कि भाई जो जिसको दुख रहा है, जो आज नर्सिंग कॉलेज में दूर दूर से जो बच्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे पारिवारिक रूप से भी सक्षम नहीं हैं। उन्हें तत्काल रूप से पढ़ाई करने के बाद उन्हें जॉब की आवश्यकता है, जिससे वो अपना भी भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों का भी कर सके और उन पर आश्रित जो परिवार है उनका भी कर सके। तो मरीज तो है, पर इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं सारी फर्जी है। उन फर्जियों पर ही तो कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिक्षा के नाम पे जो माफिया तंत्र यहाँ पर सक्रिय है और इस प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। फिर भी सरकार जाग नहीं रही, बस बड़ी बड़ी बात कर रही है। स्कूलों के भी यही हाल है। स्कूलों का तो क्या किया जाए साहब, स्कूलों में तो यह हाल हो गए हैं कि मन मर्जी की फीस ली जा रही है, पढ़ाई का स्तर पूरा शून्य है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं, बच्चों की नींव ही कमज़ोर की जा रही है। CBSE में आप बच्चे को पढ़ने पहुँचा दो, बच्चा ना इंग्लिश बोल पाता है ना हिंदी बोल पाता है। वो लोग सिर्फ ना हिंदी बोलना सिखाएंगे ना इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, पूरा बच्चा अधर में रहता है। जो बच्चा आज अधर में है वो भविष्य में कौन सा अधर में चले जाएगा। पूरा सिर्फ इन्हें तो फीस से मतलब है, आज फीस दो कल फीस दो, नहीं फीस दे रहे तो बच्चे को बाहर खड़ा कर देंगे, नंगा कर देंगे, गेट पे ताले लगा देंगे। प्राइवेट स्कूलों का बुरा हाल है, आए दिन आवाज़ उठाई जाती है, आए दिन बातें की जाती है, पर ये किसी तरह से उस पर कार्रवाई करना नहीं चाहते। प्रशासन पूरा तंत्र सेठ है, भ्रष्टाचार में सेठ है, पैसे में सेठ है। इनको तो इनका जो मंथली आना या जो भी आना आ जाएगा। आज अपन अगर शिकायत कर देंगे, आज हो सकता है कि अपनी न्यूज़ ऐसे कहीं चली जाएगी तो किसी अधिकारी के माध्यम से किसी की पोल पट्टी देखी जाएगी और उससे बड़ा तंत्र का रूप में पैसा ले लिया जाएगा, पर कार्रवाई कुछ भी नहीं की जाएगी। ये यहाँ की धरातल पे स्थितियाँ स्पष्ट रूप से। B.Ed D.Ed के लो आप, कौन से आधार में B.Ed D.Ed के कॉलेज आप बताइए मुझे। घर बैठे B.Ed D.Ed कराया जा रहा है, फीस बड़ी लंबी तोड़ी तगड़ी ली जा रही है, बीच में बेचारे जो योग्य लोग हैं उनका एडमिशन नहीं कराया जा रहा है। सब दूसरे लोगों का एडमिशन हो जाएगा, जो सक्षम है, जो पैसा देना चाहेंगे उनके एडमिशन हो जाएंगे, बाकी किसी का नहीं होगा। ऐसा कि ऐसा आपके शिक्षा तंत्र में सरकारी स्कूलों का आपने एक्सीलेंस बना लिए, दूसरे तरह के स्कूल को आप ज़मीनी हकीकत तो जाके देखिए कि वहाँ पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। बस आपके कागजों पे जो होना है वो हो जाएगा। आपके सनराइज स्कूलों की स्थितियाँ देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक आप पूरा देख लीजिए। माननीय उमंग सिंघार जी का जो कहना है कि मरीज ही असली है, पीड़ित ही असली है, बाकी आपका तो बाकी डिग्री भी फर्जी है और कॉलेज भी फर्जी है। सत्यता है ज़मीन पर कुछ भी नहीं है ही नहीं, पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा खोखला कर चुका है और सरकार जागने के लिए तैयार नहीं है। इन सबको लेकर कांग्रेस अपने क्या राय वो रखती है? कांग्रेस समय समय पर अवगत कराती रहती है और अभी हमारे साथ तो भाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि माननीय उमंग सिंघार जैसा युवा नेतृत्व तो हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष है। उनके पास जब भी इस तरह की बातें जाती है वो पूरा विधानसभा में इन बातों को ले जाते हैं और उनका पूरा प्रयास होता है कि सरकार को जगाया जाए, आम जनता को फ़ायदा पहुंचाया जाए, शिक्षकों हमारे छात्र बच्चों को भी इस तरह का फ़ायदा पहुंचे। जितना ज़्यादा हो सके संघर्ष करते हुए बच्चों तक, आम जनता तक हर बात को पहुँचाया जाए और उनको किया जाए, सुधारा जाए।